ओम नमः शिवाय। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आपकी राशि, आपका भविष्य। 28 अक्टूबर 2023 शनिवार क्या है आपके नसीब में, जानते हैं। मेष राशि, चहुओर खुशियां बनाए रखने वाला दिन है। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नवाचार और सृजनात्मक गतिविधियों पर फोकस रहेगा। परिस्थितियां उत्तरोत्तर सुधार पर रहेंगी। विभिन्न क्षेत्रों में इच्छित जगह बनाए रखने में सफलता मिलेगी। नियम अनुशासन रखेंगे। सुखद यात्रा के संकेत हैं। शुभ सूचना मिल सकती है। संपर्कों का लाभ मिलेगा। रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे। स्मरणीय पल साझा करेंगे। श्रेष्ठता पर जोर बढ़ाएंगे। निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा। पारिवारिक कार्यों से जुड़ेंगे। शुभ अंक हैं 1 और 5। शुभ रंग हैं सिल्वर। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। वृष राशि, रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे। खर्च और निवेश के मामलों में सजगता बनाए रखें। संबंधों में संवेदनशीलता बनी रहेगी। सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे। भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे। प्रलोभन में न आएं। लेन देन में स्पष्टता रखेंगे। सूझबूझ व सतर्कता बढ़ाएंगे। नीति नियमों का पालन करेंगे। संबंधियों का सम्मान रखेंगे। संस्कारों को बढ़ावा देंगे। पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे। अपनों से सीख सलाह रखेंगे। अतिथि का सम्मान करेंगे। दूर देश की यात्रा की संभावना है। शुभ अंक हैं 3 और 6। शुभ रंग हैं गोल्डन। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। मिथुन राशि, आर्थिक उन्नति का समय बना हुआ है। विभिन्न पेशेवर प्रयास पक्ष में बनेंगे। करियर कारोबार से जुड़े जन बेहतर करेंगे। आवश्यक कार्यों को गति देने का प्रयास करेंगे। विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा। वचन बनाए रखेंगे। प्रबंधन में सफलता पाएंगे। श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। नियंत्रित जोखिम उठाएंगे। सहयोग की सोच रखेंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा। लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी। सहजता शुभता बढ़ेगी। संवाद संपर्क प्रभावशाली होगा। प्रबंधन संवार पाएगा। शुभ अंक हैं 1 और 4। शुभ रंग पिस्ता कलर। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है।
यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। कर्क राशि, प्रबंधकीय प्रयासों को बढ़ावा देंगे। बड़ों का सानिध्य बनाए रखें। कार्यकारी संबंधों में सहजता बढ़ेगी। करियर कारोबार में शुभता का संचार रहेगा। सत्ता का साथ समर्थन पाएंगे। शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। सभी सहयोगी होंगे। आय अच्छी रहेगी। प्रबंधन के कार्यों को पूरा करेंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। यात्रा पर जा सकते हैं। बड़े लक्ष्य साधेंगे। सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पैतृक मामलों में सुधार होगा। योजनाओं व प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा। शुभ अंक हैं 3 और 5। शुभ रंग है बादामी। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। सिंह राशि, भाग्य बल में वृद्धि के संकेत बढ़ेंगे। धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठान से प्रमुखता जुड़ सकते हैं। आस्था बढ़ेगी। अध्यात्म को बल मिलेगा। पेशेवर मामले सधेंगे। निसंकोच आगे बढ़ेंगे। संसाधनों में वृद्धि होगी। पेशेवर अच्छा करेंगे। पुण्यार्जन बढ़ेगा। आत्मविश्वास को बल मिलेगा। शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। साहस पराक्रम को बल मिलेगा। दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे। बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा। परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे। कार्य अवरोध दूर होंगे। शुभ अंक हैं 1 और 3। शुभ रंग है बैंगनी। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। कन्या राशि, आवश्यक कार्यों को दोपहर तक पूरा करने का प्रयास बनाए रखें। समन्वय के साथ आगे बढ़ते रहें। भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं। अजनबियों पर भरोसा करने से बचें। अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है। आवश्यक कार्यों में अनुशासन व निरंतरता रखें। रक्त संबंधियों और परिजनों का सहयोग पाएंगे। धैर्य से राहें बनेंगी। सीख सलाह बनाए रखेंगे। नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे। आर्थिक लेन देन में स्पष्टता रखेंगे। विनम्र बने रहेंगे। स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें। सहज रहें। शुभ अंक हैं 1 और 4। शुभ रंग है ग्रे। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए।
मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। तुला राशि, समय उत्तरोत्तर सुधार पर बना हुआ है। जीवन में हर्ष आनंद का आगमन बना रहेगा। करीबियों से संबंधों में संवार बनाए रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे। पेशेवरों को सफलता मिलेगी। साझेदारी के प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे। भूमि भवन से जुड़ी योजनाओं को गति देंगे। करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा। विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी। परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी। प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी। श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी। दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। स्थायित्व के मामले संवरेंगे। शुभ अंक हैं 1 और 6। शुभ रंग मेहरून। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण विषयों को दोपहर से पहले पूरे करने पर जोर बनाए रखें। पेशेवर प्रयासों पर फोकस बनाए रखेंगे। नौकरी पेशा और सेवा क्षेत्र से जुड़े जन बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी। व्यवसायिक विषयों में गति आएगी। नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे। कार्य व्यापार में प्रस्ताव प्राप्त होंगे। रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे। लेन देन में स्पष्टता रखेंगे। आवश्यक कार्यों में गति बनाए रखेंगे। रूटीन और निरंतरता पर ध्यान देंगे। सफेद पोश ठगों से बचाव रखेंगे। शुभ अंक हैं 3 और 8। शुभ रंग है भूरा। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। धनु राशि, समय की चाल संवार पर बनी रहेगी। निजी विषयों में सकारात्मकता बढ़ेगी। ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। बुद्धि कौशल से जगह बनाए रखेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होंगे। स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे। श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को आकर्षित करेंगे। समाज के श्रेष्ठ जनों से प्रभावित होंगे। अनुसरण बढ़ाएंगे। नवीनता पर जोर देंगे। सोच बड़ी रखेंगे। विनम्रता व आज्ञाकारिता बनाए रहेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना बनी रहेगी। अध्ययन में बेहतर रहेंगे। शुभ अंक हैं 1 और 3। शुभ रंग सिंदूरी। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए।
मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। मकर राशि, परिवार के साथ हर्ष आनंद से समय बिताएंगे। व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रहेगा। व्यक्तित्व का लाभ मिलेगा। व्यापार बेहतर बना रहेगा। जिद जल्दबाजी से बचें। सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी। भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी। उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। आस्था विश्वास से कार्य करें। करीबियों से सहजता बनाए रखें। निजता का ध्यान रखेंगे। गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी। शुभ अंक हैं 3 और 8। शुभ रंग है काला। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। कुंभ राशि, घर परिवार के साथ व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान देंगे। आवश्यक कार्यों में गति बनी रहेगी। आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे। संवाद संचार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा। भावनात्मक विषयों में अंकुश बढ़ाएंगे। जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा। बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी। आलस्य त्यागें। विविध गतिविधियों में तेजी आएगी। सामाजिकता संवार पर रहेंगी। सहकारिता व साझेदारी में रुचि रखेंगे। सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे। करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे। शुभ अंक हैं 3 और 8। शुभ रंग है कत्थई। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा। मीन राशि, घर में हर्ष आनंद की संरचना बनी रहेगी। रचनात्मक मामलों में संवार बढ़ेगी। परिवार में सुख सौख्य समृद्धि रहेगी। जीवन स्तर संवार पर रहेगा। समता सामंजस्यता का भाव बनाए रखेंगे। वाणी व्यवहार प्रभावशाली होगा। धन संपत्ति और लाभ के अवसर बढ़ेंगे रहेंगे। श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है। योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे। महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। वचन बनाए रखेंगे। संस्कार परंपराओं पर जोर बनाए रखेंगे। आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। भव्यता बनाए रखेंगे। शुभ अंक हैं 1 और 3। शुभ रंग है ग्रे। आज का उपाय, भगवान भास्कर आदित्य को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे बांटें। सहकार का भाव रखें। जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए खास वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए।
मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें। मकान बनने का योग बन जाएगा।